तो कैसे हैं आप लोग। हे 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 रुको रुको ज़रा सब्र करो यार। कोई भी वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाए, वीडियो को एंड तक देखें। और इस वीडियो में बिल्कुल भी गाली नहीं होने वाली है। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए होंगे, तो इसे बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है, वो भी बिना हेडफोन्स लगाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल आपको इसके थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो उस चीज़ की बारे में बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे, क्योंकि यार ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है अगर मेरे अंदाज के टॉपिक से देखा जाए तो मैंने इसे सिर्फ 3 पार्ट में कवर कर रखा है। तो प्लीज़ पूरी देखना और कमेंट में सजेस्ट करना कि पार्ट 2 लाऊं या ना लाऊं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज हम जिस चीज़ को रोस्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है स्कूल। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में। अब कई सारे लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई स्कूल ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू स्कूल को रोस्ट कर रहा है। तो भाई इसका एक रीज़न है कि मैं किस रीज़न से स्कूल को रोस्ट कर रहा हूँ, तो वो रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। तो अब तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि आज मैं किस चीज़ को रोस्ट करने वाला हूँ। तो भाई मैं सबसे पहले जिस चीज़ का नंबर लेने वाला हूँ वो है स्कूल की टाइमिंग का। तो भाई दुनिया में सबसे बकवास अगर कोई चीज़ है ना तो वो है स्कूल की टाइमिंग, ठीक है। कतई झंडू बाम जैसी टाइमिंग होती है हमारी स्कूल की। तो भाई सबसे पहले टाइमिंग शुरू होती है करीब 9:30 बजे से। अब 9:30 बजे सबसे पहले आता है मैथ्स का पीरियड, ठीक है। चलो इसका मैं टाइमिंग मान लेता हूँ, थोड़ा बहुत सही है, पर हम जैसे लोगों के लिए नहीं, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। और वैसे मैथ्स तो मुझे आती है, उसमें इतनी कोई टेंशन है नहीं। पर भाई मैथ्स मतलब कि सबसे पहले स्कूल में घुसते ही दिमाग गर्म हो जाए। अब हमारी आदत है स्कूल में घुसते ही सबसे पहले स्कूल की दीवार से कूद कर बाहर भागेंगे, थोड़ी देर बाहर टाइम पास करेंगे। और हमारे मैथ्स के जो टीचर है ना वो हमें टाइम पास नहीं करने देंगे। भोपाड़ी की कतई चुल मची होती है उन लोगों को। वो सबसे पहले आएंगे हमारी उतारने कि बच्चों होमवर्क कंप्लीट है। अब किस चीज़ का होमवर्क, हमें तो पहले ये बताओ आप किस चीज़ का होमवर्क करे भाई। जब देखो तब सबसे पहले स्कूल में घुसते ही बच्चों होमवर्क कंप्लीट है। भाई लिटरली यार मैं परेशान हो चुका हूँ, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। वैसे भाई इसमें हमारा फायदा भी हो रहा है। कैसे? इस कोरोना काल में होमवर्क से हमें 20 नंबर फ्री मुफ्त के मिलेंगे, प्लस हमें बस 60 नंबर चाहिए पास होने के लिए। वो सिर्फ पास होने के लिए 26 नंबर चाहिए सेकंड डिवीजन आने के लिए, और मेरे को सेकंड से ऊपर जाना है, मतलब फर्स्ट पे आना है। तो फिर वो तो आपके बस में है ही नहीं। हाँ चल मेरे बस में नहीं है तो तेरे बस में कौन सा है। अब दूसरी पॉइंट की बात जो आती है वो है सेकंड पीरियड। दुनिया का सबसे घातक पीरियड में सेकंड पीरियड को ही मानता हूँ। हाँ हालांकि 1 महीने से वो सर पढ़ाने आ नहीं रहे थे, पर वो बोलते हैं ना जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है ना उसकी दिमाग में उससे भी ज़्यादा भूसा भरा होता है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे वाले क्या कर रहे होंगे, उसे बस ये फर्क पड़ता है हाँ मुझे तो पढ़ना है। भोपाड़ी के को कतई पढ़कर क्लॉक टावर पर जाके बैठना है। नहीं थोड़ी सी भी शर्म नहीं है उन्हें, थोड़ी सी भी शर्म है ही नहीं। अब लिटरली संस्कृत वाले टीचर हमारे आ नहीं रहे थे, उन्होंने सोच रखा था वो हम पास हो जाएंगे, वो यही सोच रहे थे हम संस्कृत में अच्छे नंबर ले आएंगे। पर वो पता नहीं उन लड़कियों को क्या चुल मची कि सर के पास गए और बोले कि सर हमें संस्कृत पढ़ाओ। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। अब इसी को तो बोलते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। हमें संस्कृत पढ़ाओ। सही बता रहा हूँ, मेरे को मैथ्स जितनी समझ में आ जाती है उससे 200 गुना ज़्यादा मेरे को संस्कृत समझ में बिल्कुल नहीं आती।
अरे कहना क्या चाहते हो? मैं क्या बोला मेरे को भी पता नहीं चला। हाँ, पर मेरे को संस्कृत बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, ये सच बात है। अबे कैसे समझ में आएंगी यार। अहम ब्रह्मास्मि, संस्कृत अहम ब्रह्मास्मि है, ठीक है। संस्कृत अहम ब्रह्मास्मि वो कभी किसी के दिमाग में नहीं बैठती। अब चाहे तुम उसे अपने दिमाग में घुसाओ, चाहे तुम कहीं पर भी घुसाओ, चाहे तुम उसे अपने पेट में रोटी की तरह डाल दो, पर वो तुम्हारे दिमाग में फिट नहीं होने वाली। सबसे खराब तो लैंग्वेज लगती है मुझे संस्कृत की। हाँ, मानता हूँ वो इंडियन सब्जेक्ट है, हमारे इंडिया से रिलेटेड है, पर उसमें कुछ पल्ले भी तो पढ़ना चाहिए। एक तो बचपन से हिंदी, हिंदी भी नहीं है, क्यों रे, क्या मारवाड़ी। हाँ, एक तो बचपन से मारवाड़ी, ठीक है। अब उसमें भी पहले हिंदी सीखी बहुत मुश्किल से, फिर सीखी अंग्रेजी, चलो थोड़ा बहुत बंटा धार हुआ, अब आ गई संस्कृत। इससे अच्छा एक काम करते हैं, हिंदी सिखाई क्यों, हिंदी की जगह संस्कृत सिखा देते, अभी थोड़ा तो फायदा होता, अभी थोड़ा तो फायदा होता लिटरली। पर नहीं, चुल मची थी अलग ही तरीके की। तीसरा लेसन जो आता है सामाजिक का, भाई सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो है ना वो सामाजिक ही है, कुछ भी हर बच्चे के लिए, चाहे तुम किसी को भी ले लो। अब इसमें है सामाजिक, तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि कौन सी बला है। मैं सही बताऊं, विज्ञान कभी इसे वैज्ञानिक नाम दे या ना दे, मैं जरूर दूंगा, और वो वैज्ञानिक नाम ये होगा समाज का पाचन तंत्र। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। क्योंकि भाई इसमें कोशिकाएं सब घुसी हुई है। अब सामाजिक, चलो मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत अच्छी है। अरे सामाजिक उसे कहते हैं जिसमें समाज में रहने के तौर तरीके सिखाए जाए, ठीक है। अब ये ले दौड़े पसड़ पसड़ करसर कुछ भी करके हमारे दिमाग में यही ठूसेंगे, बच्चों ये युद्ध कब हुआ? गुरुजी 300 साल पहले। 300 साल पहले कैसे हुआ? अरे युद्ध कैसे होगा, मेरे को तो ये बताओ ना। युद्ध में क्या, ये थोड़ी है कि हाँ मैं उस समय में जाता हूँ टाइम मशीन लेकर और फिर मैं देखता हूँ पहले राजा महाराजाओं के बीच में बात हुई होंगी, ये सेटिंग मेरी है, दूसरा बोलता होगा ये सेटिंग मेरी है, और ऐसे ही सेटिंग करते करते भिड़ जाते होंगे, अपने राज्य को भिड़ा देते होंगे। नहीं ना, अरे युद्ध किसी भी कारण से हो सकता है, तो ये क्यों पूछना कि युद्ध क्यों हुआ, युद्ध क्यों हुआ, ये क्यों पूछा है फिर। और भाई इसकी सबसे खराब बात जो मुझे लगती है ना, वो है इतिहासकारों के ऊपर रट्टा मारना। जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, बुरा मत मानना, मैं इनके बारे में बुरा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, पहले मेरे भावनाओं को समझो। अब ये सर टीचर हमें कभी ये नहीं सिखाएंगे कि हमें भी शूरवीर महाराणा प्रताप या शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज या ऐसे शूरवीरों की तरह बनना चाहिए। हमें वो ये सिखाएंगे कि उनका जन्म कब हुआ। ये भाड़ में गया कि तुम्हें उनकी तरह लोगों की मदद करनी चाहिए, उनकी तरह अपनी इच्छा शक्ति पर कंट्रोल रखनी चाहिए। नहीं, ये तो सब गया साइड में, और डायरेक्ट यही पूछेंगे इनका जन्म कब हुआ, इनने कब कौन सा युद्ध लड़ा। अरे हमें क्या पता। तुम एक बात बताओ, मान लो तुम में से कोई पूछे, अब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता मेरी तरह, झूठ बोल रहा है, और तुम्हें कोई पूछ ले इनका और इनका युद्ध क्यों हुआ, तब तुम्हारे मन में भी यही सवाल आएगा कि हमें क्या पता, ठीक है, हमें क्या पता कि इनके बीच में युद्ध कब हुआ यार, तो फालतू में हमें क्यों परेशान करना। अब 3 तो हो गए, चौथी सब्जेक्ट जो आती है ना वो है इंग्लिश। अब मैं सच बताऊँ ना, इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके लिए 3rd पीरियड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस समय कैपेसिटी रहती है झेलने की, इंग्लिश के अत्याचारों को, इंग्लिश के तीर कमान को बर्दाश्त करने की। पर नहीं, ऐसा कभी नहीं रखेंगे वो, ठीक है, ऐसा कभी नहीं रखेंगे। इंग्लिश को हमेशा या तो 6th या 5th या 4th पीरियड में रखेंगे। अब जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा होगा उसे तो पता होगा कि हाँ इतने ही पीरियड होते हैं, पर अगर कोई प्राइवेट में पढ़ रहा है What the fuck? तो मुश्किल से यार 8 पीरियड से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर फिर भी किसी के स्कूल में ऐसी चुल मची होती कि 8 से भी ऊपर पीरियड होते हैं
तो तुम जंड हो, तुम्हारी लाइफ जंड है, ठीक है। इंग्लिश का भाई अत्याचार मेरे को कतई बिल्कुल समझ में नहीं आता। इंग्लिश तो है ना हवा में उड़ने वाले विमान की तरह मेरे सर के ऊपर से चला जाता है और मैं कुछ समझ नहीं पाता। वॉट इज नेम ऑफ द राहुल, ठीक है चलो इतना तो चलता है, राहुल का नाम क्या है। अब वो क्वेश्चन ये पूछेंगे राहुल ने खाना खाया, इसे इंग्लिश में चेंज करो। For my reefer, man. This shit good. अरे राहुल से तुम्हारी क्या दुश्मन है? नहीं, कभी राहुल कभी सत्तू, कोई कभी विनोद, कभी सोनू, कभी सोहन। खाना खाया, अरे वो खाना खाए या ना खाए तुम्हारे क्या काम है? उनके पाचन तंत्र में क्यों चोल मचा रखी है तुमने? रोहन घर से बाहर खेलने गया, लिटरली अब इसमें क्या है? इंग्लिश करो इसका। तुम्हारा मतलब क्या है? रोहन घर से बाहर खेलने नहीं जा सकता। ये साला रोहन घर से बाहर खेलने क्यों गया? हमारे सर के ऊपर गिर गए सब। रोहन घर से बाहर खेलने गया। चलो बच्चों इसका इंग्लिश है तो बताओ। अब कोई हो या ना हो, मेरे जैसा हो ना तो एक ही चीज बोलेगा, सर रोहन ने पूछो नहीं वो बाने खेल भाग्यो जो बिना अंग्रेजी पत्तो भाई, ठीक है वो यही बोलेगा। अब यार मेरे को ये बताओ तुम रोहन के पीछे क्यों पड़े हो? ये चाहे बाहर खेलने चाहे डूब मरे, चाहे कुछ भी करे, तुम्हारे क्या काम? आतिशबाजी बंदर तो ऐसे बने जाते हैं। 5th पीरियड आता है हिंदी का। हिंदी को मैं लिटरली इतना कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि हमारे हिंदी में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम चलता है। सर्वनाम किससे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, और उसमें फालतू की अंग्रेजी गणित नहीं जोड़ी जाती। अंतिम 6th पीरियड जो आता है ना वो है साइंस का। कोई शौक नहीं है इनमें बार बार माथा फोड़ने का, लेकिन जब खुद ही कोई झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूं कि कुछ ना करूं। अब भाई इसका जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस, लिटरली फुल डेंजरस है ये। पहले की चलो मेरे को पुरानी क्लासों की साइंस समझ में आती है, ठीक है, अब ये कौन सी साइंस आ गई? साइंस के अंदर कॉमर्स मिक्स कर दी, फिर उसके अंदर हिंदी मिक्स कर दी, फिर गणित मिक्स कर दी, फिर आर्ट्स, फिर फलाना, फिर ढिमकाना, फिर बायोलॉजी, सामाजिक, सब साइंस में मिक्स करके रखी है। कभी ये पल्ले नहीं पड़ेगा लोगों के कि साइंस क्या है, कितना है उसमें? नहीं, हिंदी अंग्रेजी सारी विषय तुम साइंस में मिक्स करके बैठे हो। तुम बताओ क्या चाहते हो? जान लेना चाहते हो हमारी? ले लो। फिर इसका सबसे बकवास जो मुझे लगता है वो है मनुष्य के अंग। लिटरली मैं सही बोल रहा हूं, कोई भी मनुष्य के किसी भी अंग में उंगली नहीं करता होगा जितना साला है विज्ञान करता है। हाँ, मूत्राशय से मूत्र कैसे बाहर आता है? सर हाँ बता। सर मैंने नली लागी हुए व्यू निकले। वो नली कहाँ से जुड़ी होती है? सर किडनी में कई है। अबे मतलब क्या लगा रखा है? किडनी में क्या क्या होता है? मांस होता है, अंदर पेशियां होती है, अंदर नलियां होती है, अंदर सब कुछ होता है, किडनी के अंदर फिट होता है। फिर सर पूछेंगे अच्छा जनन तंत्र क्या होता है? लिटरली कौन है ये लोग? फिर मुंह से एक शब्द निकलता है, सर ही पागल है। ये तो छोड़ो, सर ही पागल है। इस सर की माँ का साले ने कौन लाया ये विज्ञान? मेरे सामने आओ, मैं गाड़ दूंगा, ठीक है। और इसी टॉपिक पर हम न्यूटन की भी बात कर ही लेते हैं। अबे न्यूटन तू मेरे को ये बात बता, तेरे को क्या चुल मची? तूने ग्रेविटी बनाई बे, तूने ग्रेविटी बनाई, उसके अंदर फॉर्मूला क्यों डाला? हाँ, S = V = गणित के अक्षर प्लस हिंदी के अक्षर, मतलब क्या है? न्यूटन भगवान ने तेरे को क्यों जन्म दिया इस धरती पे? ठीक है, क्यों जन्म दिया? और इससे भी बकवास न्यूटन के लॉ पढ़ाने वाले, बेटे बेटे हिलाओ लॉ बनाओ। क्या बात है यार, प्रेशर हम पे बढ़ता है। अबे साले, ठीक है वो तो अच्छा है, मैं गाली नहीं दे रहा, वरना लिटरली मेरी वीडियो पर व्यूज नहीं आते। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, और अगर आपको लगता है मेरे को पार्ट 2 बनाना चाहिए तो कमेंट करो यार। और
तीसरी बात, इस वीडियो में गाली नहीं है तो इसे शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मेरे को अब कैसे भी करके सब्सक्राइबर्स बढ़वाने हैं। 500 सब्सक्राइबर्स होने के बाद में मैं अपने पीसी लाने की सोच रहा हूँ, और 100 होने के बाद में मैं अपनी आईडी में टॉपअप कराकर वो आईडी किसी को दूंगा। ठीक है, ओके बाय। अब तो खत्म हो गया। So far, but in the end, it doesn't even